अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ दोस्तों, डॉक्टर अमजद साहब बेंगलोर शहर वाले शब गुज़ारी बयान सुबहानिया मरकज़ बेंगलोर में बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। आप तमाम हजरात इस बयान को ध्यान और तवज्जो के साथ सुने और मज़ीद बयानात के लिए हमारे चैनल HS बयानात क्लिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बुजुर्गों, हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक हम तमाम को दुनिया की बहुत सारी मशगूली से निकाल कर अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाई। नमाज जैसा अहम फरीज़ अदा करने की तौफीक अता फरमाई। मज़ीद एहसान ये किया, दीन की मजलिस में जमा होने की तौफीक दी। ये अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत है, हम इसको नेमत नहीं समझते। हजरत फरमा रहे थे कि जिसके दिल के अंदर दुनिया हो उसे दुनिया मिलने पर वो शुक्र उसके नेमत समझता है। किसी को मकान मिल गया तो नेमत समझता है, गाड़ी मिल गई नेमत समझता है, मगर दीन और दीन की मेहनत का मिल जाना इसको नेमत नहीं समझता। फिर फरमाया, जिसके दिल में आखिरत का फिक्र हो, आखिरत की अहमियत, उसकी कीमत उसके अंदर हो, उसे दीन और दीन की मेहनत का मिल जाना उसे वो अजीम नेमत समझता है। तो अल्लाह ताला हमें दुनिया की मशगूली से निकाला और इस बाबरकत मजलिस में आने की तौफीक दिया। जब आ गए हैं तो हमें जो है अदब के साथ, तलब के साथ बात को सुनना है। तालिबों की तरक्की होती है, जितनी हमारे अंदर तलब होगी अल्लाह पाक उतना नवाजेंगे। बात को आखिर तक बैठकर सुनना है। हाँ भाई, आज हमारी शब गुज़ारी का दिन है तो हमें इसे इत्मीनान के साथ बैठे, अपने तकाज़ों को दबा कर बैठे, तो वो मुजाहिदा होगा। मुजाहिदे पर अल्लाह हिदायत देगा। तलब के साथ, अदब के साथ, अमल की नीयत के साथ, पूरे यकीन के साथ बात को सुनना है। जब बात हो रही हो तो दिल के अंदर हमें जो है तस्दीक करते रहे, हाँ ये सच है, ये हक है, ऐसे ही है। नीचे जमीन को ना देखें, जमीन को घूरेंगे तो उसके अंदर के खजाने तो नजर नहीं आएंगे, मगर उसके अंदर रेसिस्टेंट पावर, वो नींद उसके अंदर वो सुला देती है। सब बैठकर सुनेंगे, दीन की बात है, कोई दुनिया की बात है। दुनियादार भी जो है एक डॉक्टर की बात को कितनी अजमत का सुनते हैं, यानी कान लगाकर सुनते हैं डॉक्टर की बात को। वकील की बात को कैसे सुनते हैं? हाँ भाई, ये तो दुनिया का होगा। और दीन की बात को कितनी अजमत होनी चाहिए। जिसके अंदर अजमत होगी अल्लाह पाक उसे नवाजेंगे, उसे तौफीक देंगे, हिदायत देंगे। जिस अमल की अजमत होगी उसकी अहमियत हमारे अंदर आएगी, उसकी कीमत आएगी, और उसके मिलने पर आदमी खुश होता है, जाया होने पर आदमी रंजीदा हो जाता है। अजमत असल है। दीन की बात को अजमत के साथ सुनना। कैसे सुनना? हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मक्के से मीलों दूर थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत वाले काम की जिम्मेदारी लेकर आए, दावत का काम शुरू करे, तो वो जो है बात फैलते 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 दूर तक गई। मक्के से दूर इलाकों में बात पहुंची। वो दावत का असर होता है। दावत कहीं और होती है, हिदायत किसी और को मिलती है। जैसे जख्म हमें यहाँ हाथ पर हुआ है तो आदमी दवा कहाँ खाता है? पेट के अंदर। पेट के अंदर दवा जा रही है और बाहर यहां पर जख्म पर उसका असर हो रहा है, वो जख्म सूख रहा है, उसमें तरक्की हो रही है। तो इसी तरह से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु उन तक बात पहुंची तो सुनने के बाद वो बेचैन हो गए। हाँ कि भाई ये कौन आदमी है, ये क्या कहता है, मिलना चाहिए। मगर उस वक्त उनकी कोई मशगूली थी, वो मक्के को नहीं आ सकते थे और उनकी बेचैनी बढ़ रही थी। तो उन्होंने अपने भाई को भेजा
फज़ाइल अमल में तफसील से वाक़या लिखा है, मुझे इसके तफसील में जाना नहीं है। तो उन्होंने अपने भाई को भेजा कि भाई जाओ ज़रा देख कर आओ, मक्के में कोई मोहम्मद नाम का आदमी आया है, अब वो कहता है कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल है, जरा मालूम करो क्या है, कारगुजारी लाओ। अब वो भाई आते हैं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते हैं, फिर वापस अपने भाई को जाकर कारगुजारी सुनाते हैं। अबू ज़र ग़िफ़ारी पूछते हैं कि भाई क्या कारगुजारी है? तो वो भाई कहते हैं आपने जितना सुना था उससे ज्यादा मैंने उनको पाया। वो बेशक वो अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं, वो नबी हैं, नबूवत उनको जो है मिली है, वो अमानतदार हैं, सच्चे हैं, उनके चेहरे पे एक नूर है ना, उनके जो भी खूबियां नजर आते हैं वो सब सुनाते हैं। वो सुनने के बाद इनके अंदर और ज्यादा बेचैनी बढ़ जाती है, मुतमईन नहीं होते सुनने पर। फिर वो जो है जल्द से जल्द सफर की तैयारी करके मीलों दूर का सफर करके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और नबी की बात को अजमत के साथ सुनते हैं। तो नबी की बात को अजमत से सुनने पर अल्लाह क्या दिया? उन्हें हिदायत दे दिया, हिदायत दे दिया। अजमत से नबी की बात को उन्होंने सुना तो अल्लाह ने क्या दिया? हिदायत दे दिया। मज़ीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को सब्सक्राइब और दुनिया में बशारत मिल गई कि भाई ये जन्नती है। और वही मक्के के अंदर अबू जहल भी है, अबू तालिब भी है, नबी के रिश्तेदार भी हैं, मगर नबी की बात को उन्होंने अजमत के साथ नहीं सुना, नबी की बात को अजमत से नहीं लिया। तो अल्लाह ताला क्या किया? हिदायत से महरूम कर दिया ना। और दुनिया में बता दिया आखिरत में उनका ठिकाना जहन्नम, ये जहन्नमी है। तो इसके लिए बात को अजमत के साथ सुनना। जो बात अजमत के साथ सुनी जाती है वो दिल की गहराइयों में उतरती है, जो बात दिल में आती है वो अमल में आती है, और अमल अल्लाह को पसंद आ गया तो हमारा दोनों जहां का बेड़ा पार हो गया। इसके लिए हमें गफलत के साथ, सुस्ती के साथ बात को नहीं सुनना है। चलो भाई हफ्ते में एक मरतबा शब गुजारी के नाम पे आते हैं, कुछ कहने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है। अगर ये सिर्फ ये ऐसी मजलिस है, इस मजलिस में जो नियत करेंगे अल्लाह वो देंगे, जितनी करेंगे उतना देंगे। इसके लिए फरमाते हैं नियतों को वसी करो, नियतों को फसी करो। अच्छी अच्छी नियत, ज्यादा से ज्यादा जो नियत करेंगे वो देंगे। अगर सुनने की नियत होगी तो कानों को तो लज्जत मिल जाएगी, मगर इस मजलिस से जो नफा हासिल होना वो नहीं मिलता। सब सुनेंगे, नीचे नहीं देखना, मेरी तरफ देखते रहना। अल्लाह बात दिल के गहरे में उतारेंगे इंशाअल्लाह। दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी किताब है, दुनिया की एक बहुत बड़ी किताब है, उसे गिनीज बुक कहते हैं। अब वो बुक के अंदर कुछ लोगों के नाम दर्ज होते हैं। वो किन लोगों के नाम दर्ज होते हैं? वो उन लोगों के नाम दर्ज होते हैं जिन्होंने आज से पहले ऐसा कोई काम ना किया हो। आज से पहले जो कोई ऐसा काम नहीं किया, वो काम उसने किया। जिसने वो काम किया है, जो कारनामा दिखाया है, अपने फन को जाहिर किया है, वैसा कारनामा उससे पहले कोई और नहीं किया। यही बात है ना? उसका नाम उसमें किताब में आ जाता है, वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। दुनिया की बड़ी किताब गिनीज बुक, उसमें उसका नाम आ जाता है। बहुत साल पहले हैदराबाद में एक ब्राह्मण की लड़की, सेकेंड PO पढ़ने वाली, अपनी छुट्टियों में उसने एक कुरान को लिखा था। मुसलमान की बच्ची नहीं, ब्राह्मण की कुरान को लिखा था, बड़ा कुरान। अब मुसलमान की बच्ची लिखती है तो कोई कारनामा नहीं है, मुसलमान है लिख लिया। लेकिन ये गैर की लड़की कुरान को लिखी है तो ये कारनामा है। इससे पहले कोई गैर
इस तरह से कलामुल्लाह को नहीं लिखा था, तो उस बच्चे का नाम गिनीज बुक में आ गया। जब उस किताब में नाम आता है तो क्या होता है? पहले काम, उसके बाद नाम, उसके बाद इनाम। मिलता है कि नहीं? जो गिनीज बुक में नाम आता है तो पहले काम करने के बाद, काम ऐसा किए उससे पहले कोई और नहीं किया था, तो काम की वजह से उसका नाम हो गया पूरी दुनिया में। जब नाम हो जाता है तो उसे इनाम मिलता है कि नहीं? मालामाल हो जाते हो। तो इसी तरह से दुनिया के अंदर एक और बड़ी किताब है। कौन सी किताब है जी? एक तो मैं बोला, दूसरी माशाअल्लाह कुरान मजीद। हाँ भाई, कुरान मजीद एक अल्लाह की किताब है। एक दिन वो आएगा जिस दिन वो किताब भी खत्म हो जाएगी, किताब में जो नाम था वो नाम भी खत्म हो जाएगा, और वो नाम वाला जो कारनामा किया था वो भी खत्म हो जाएगा। ना नाम रहेगा, ना नाम वाला रहेगा, ना नाम की वो किताब रहेगी, खत्म हो जाएगी सब, है नहीं? और ये किताब अल्लाह की किताब, ये खत्म नहीं होगी। अल्लाह ने अपनी किताब में सबसे पहले हमारे नाम को लिखा। दुनिया का दस्तूर क्या है? पहले काम, उसके बाद नाम, उसके बाद इनाम। लेकिन अल्लाह ताला पहले नाम, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर नाम को दर्ज कर दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। नाम। उसके बाद अल्लाह ने काम दिया। उसके बाद अल्लाह ने काम दिया। काम क्या है? हमारे जो मारूफ और नहीं यानी मुनकर, ये काम तुम करोगे। काम से पहले नाम, उसके बाद काम, अब काम के साथ इनाम। इनाम में क्या मिलेगा? अल्लाह पाक जन्नत देंगे। मामूली चीज है जन्नत, 30-40 की सेड़ी मिल गई, खुश। हाँ भाई, जन्नत देंगे, है कि नहीं? ये अल्लाह का इकराम है। अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो क्या वो नाम के काबिल हम हैं? वो आयत हमारे लिए होगी? ये क्यों नाम दिया अल्लाह ताला इस किताब के अंदर? इसलिए अल्लाह ने हमारे नाम को अपनी किताब में इसलिए दिया कि ये वो काम करेगी, ये वो काम करेगी जो काम आज से पहले किसी और ने, यानी नबियों के अलावा किसी और ने किया नहीं होगा। कौन सा काम? दावत का काम। अभी नबियों के अलावा किसी और को था काम? वो जिम्मेदारी नहीं थी। तो अल्लाह ताला जो है, ये हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ताला इस उम्मत को उस काम के लिए चुना। ये उम्मत वो काम करेगी, इससे पहले और उम्मतें और कौमें वो काम को नहीं करे। वो काम कौन सा है? दावत वाला काम, हिदायत वाला काम, अमर मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि खुद अच्छे आमाल करते हुए दूसरों को अच्छाई की तरफ बुलाना और खुद बुरे कामों से बचते हुए दूसरों को बुराई से बचाने की मेहनत और कोशिश करना। इसके ऊपर अल्लाह ताला, आज हम उस काम की अजमत हम अंदर नहीं है, वो काम की अहमियत नहीं है। जो लगे हैं बस लग गए, पता नहीं लगने वालों की क्या क्या नीयत है, किस नीयत से चल रहे हैं। अल्लाह चला रहा है, लेकिन काम जिस तरह से अल्लाह ने हमें दिया है उस तरह से हम नहीं कर रहे। समझाने वाले समझा 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 कर खबरों में चले गए। निजामुद्दीन से एक बात चलती है तो वो जड़ पकड़ने तक काले बाल सफेद हो जाते, लेकिन वो काम पूरी तरह से नहीं करते, है कि नहीं? अल्लाह को नहीं मालूम, अल्लाह को किसकी दुआओं के जरिए, किसके अमल के जरिए अल्लाह ताला हमें चला रहा, निभा रहा है, लेकिन अभी तक हमारे अंदर वो काम की अहमियत आई नहीं है। अभी भी हम दुनिया को ही सामने रखें, दुनिया को आदमी सामने रखकर दुनिया को मकसद बनाकर चल रहा है।
इसलिए दुनिया उसके ऊपर गालिब है। दुनिया के मिलने पर खुश हो जाता है, दुनिया के जाया होने से बीमार हो जाता है, अटैक हो जाता है। ये ऐसा मुबारक काम, ये दावत वाला काम, ये अल्लाह का काम, ये अल्लाह का काम। अल्लाह ने जिब्राइल को दावत दी, जिब्राइल सलाम। अब जिब्राइल सलाम नबी को दावत दी, उनके जरिए से जिब्राइल और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहाबा को दावत दी। ये चलते 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 दावत में अल्लाह तबारक व तआला इंसानियत की हिदायत को छुपा कर रखा है। दावत से हिदायत मिलती है, लेकिन हमारी मेहनत से ये हमारे जहन में बात भी ना आए कि हमारी मेहनत से, हमारी कुर्बानियों से हिदायत मिल गई। कि भाई अब तक दावत के काम में जब से लगे तब से लेकर आज तक कितने लोगों को दावत दी है। क्या कोई हम कह सकते हैं कि हमारी दावत की बुनियाद पर ये आदमी जो है इस काम में लग गया? कैसे कैसे दुनिया के कोने कोने में लोग हैं, कैसे वहां उनको हिदायत मिल गई। गश्तों में जाकर, मुलाकात में जाकर कितना समझाते हैं, चंद कदम चलकर मस्जिद को आने तैयार नहीं होता साथी। लेकिन ये दावत का असर होता है, दावत के काम करने वाले की कुर्बानी होती है, उसका इखलास होता है, उसका मुजाहिदा होता है, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अपने फजल से हिदायत देते हैं। ये हर जमाने में हर नबी की कारगुजारी है। नबी आते थे, नबी के साथ दावत आती थी, दावत आती थी तो दावत के जरिए से उम्मत को हिदायत मिलती थी। नबी अपना पीरियड पूरा करके चले जाते तो उनके साथ क्या जाती? दावत चले जाती। उसके बाद क्या जाता? धीरे 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 दिन भी चला जाता, फिर बेदीनी, फिर जहालत, फिर बिगाड़, नाफरमानियां, खूनरेजियां आम हो जाती। फिर किसी न किसी नबी को भेजते। ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक चला। जितने नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, उनके साथ दावत आई और वापस गए तो उनके साथ दावत भी चले गई तो उम्मत में से। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके साथ दावत आई। जब वो दुनिया से गए तो दावत को अपने साथ लेकर नहीं गए, बल्कि दावत को छोड़कर गए। दावत पर उम्मत को खड़ा करके गए, है कि नहीं? सुहाबा को दाई बनाकर। क्यों? ये काम क़यामत तक चलना है और ये काम चलेगा दावत से। दावत के बगैर हिदायत, हाँ, अल्लाह अपने फजल से, अपने कुदरत से किसी को हिदायत दे दे तो दे दे। सिर्फ हिदायत का मिल जाना ये काफी नहीं है। हिदायत तो अमल की होती है, अमल की तौफीक मिलती है। लेकिन कामयाबी के लिए अल्लाह ने शर्त जो है दीन को रखा है। कामयाबी को शर्त अल्लाह ने दीन को रखा, और दीन बगैर मेहनत के, हर मेहनत से दीन नहीं आता, हर मेहनत से नहीं आता। हर शोबे का दीन अलग अलग है, लोग कर रहे हैं। हर शोबों में लोग लगे हुए हैं, ईमान वाले, वो शोबे में वो मेहनत कर रहे हैं, वो शोबे का दीन वजूद में आ रहा है। मजीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को लेकिन सब्सक्राइब दीन जो है वो बाज आमाल का नाम दीन नहीं है, बाज आमाल का नाम दीन नहीं है, एक मजमे का नाम दीन है। ये जितने शोबे दीन के ताल्लुक से हैं, जिस पर मेहनत कर रहे हैं, ये सबको मिलाने पर वो मुकम्मल कामिल दीन है। और कामिल दीन अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और उस दीन से अल्लाह ताला राजी हो गए। अब क़यामत तक इस दीन में कोई कमोपेशी नहीं हो सकती। जो इस दीन में कमोपेशी करेगा, अल्लाह के नजदीक उसका अमल मरदूद करार दिया जाएगा। हमें जुज़वी दीन, एक एक जुज, एक एक शोबा दीन का, उसे लेकर हम अपने आप को दीनदार कहते हैं, दीन की मेहनत समझते हैं, मुतमईन है जो कर रहे हैं, मुतमईन। अभी हमारा सफर मलेशिया में हुआ, वहां पर जो है इबादत का गलवा है, मर्द औरतें सब इबादत,
हर मस्जिद के अंदर एक छोटी मस्जिद होती है, वो औरतों के लिए। अब वो नमाज अज़ान से पहले आ जाते हैं। हमारा क्या है यहाँ, सलाम फेरने के करीब करीब आते हैं। सलाम फेर कर देखो तो झंडे खड़े रहते हैं, पीछे पूरे झंडे लहराते हैं। हाँ भाई, 3-3, 4-4 सफ़ों के झंडे खड़े हैं। लेकिन वहां उनके अंदर इबादत की इतनी अजमत है, ये लोग आने के बाद अज़ान होती है नहीं? हमें आप 20 नाजा हुई सब, आप 20 नाजा हुई सब जाएंगे है नहीं? हाँ, दौड़े दौड़े आते हैं, भागा भागी। आखिर में आना, सलाम फेरते पहले चले जाना। क्यों? बस हम जो है इबादत के आदी हो गए। चलो भी करना है, नमाज पढ़ना है, पढ़ो, खत्म करो, निकलते रहो। लेकिन उनके अंदर इबादत का ऐसा जज्बा है कि वो नमाज से पहले, अज़ान से पहले आ जाते हैं। और आने वाला सबसे पहले, अक्सर लोग अंदर दाखिल होते ही बड़े बड़े हुंडा बन रहे थे, पॉकेट में से निकालता है, कुछ ना कुछ उसमें डालता है। उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद बैठता हो। ऐसा कोई नहीं कि भी आकर बैठ गया। हमें क्या करते हैं, अभी टाइम हुआ नहीं, बैठे रहते। को तो मिल गया तो इधर के उधर के बात। मस्जिद में बेकार बातें सख्त मना है। अब बातें क्या होती है, वो तो लायानी होती है। अब तो हजरत के बयानात ऐसे हैं, मुझे ऐसा लगा कि जो 3 दर्जे है ना, अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, कोई नाफरमानी हो रही है, तो सबसे पहला क्या है, हाथ से रोके। अगर ये नहीं हो सकता तो अपनी जबान से रोके। अगर ये भी नहीं तो कम से कम दिल के अंदर मलाल हो, दिल से बुरा माने। अब हजरत जो है दूसरे नंबर पर आ गए, जबान। अब वो जो है खुल्लम खुल्ला, ओपन, वो जो है वो पूरी बात करते हैं। वो कहते हैं कहने वाले कुछ भी कहें, मुझे उससे कुछ नहीं है, जो है वो तो मैं कहूंगा, ऐसा ओपन करो। रवानगी के बाद में दुआ से पहले जो मुख्तसर हजरत बात करते हैं, उसमें जो है वो हर दिन हमारे हुलिये के ऊपर बोलते हैं, जो गैरों के तरीके, यहूद और नसारा के कपड़ों के ऊपर, दाढ़ी के ऊपर हजरत बोलना शुरू करें। जबान से आज रोक रहे हैं। जो गैरों के लिबास पहनता है वो अल्लाह का दुश्मन है। वो गैरों के लिबास को इख्तियार कर रहा है, वो नबी की सुन्नतों को मिटाने वाला, वो दीन का दुश्मन है। ओपन कर, एक बात, ऐसे कई बातें हजरत जो है ओपन कर। और वो जो है इबादत का उनके अंदर इतना कि पहले कुछ ना कुछ हुंडान में डालते, 2 रकात नमाज पढ़ते, बैठते। ला यानी पर तो खूब रोजाना बयान ला यानी के ऊपर बोलते। आज ये बहुत जड़ पकड़ गई है। बोले सबसे बड़ी इस जमाने में ला यानी, बोले वो मोबाइल फोन है। ओपन बोल रहे हैं, मुझे किसी का वो नहीं है, मैं जो है वो कहीं कर रहूंगा। हजरत ओपन कर, बोलने वाले, इतराज करने वाले चले गए, है नहीं, कुछ तब्दील नहीं हुआ। लेकिन हजरत अपनी जगह तब भी बोले, आज भी बोल रहे, आगे भी बोलेंगे। तो हमें इस पर आना है। यह दावत का असर होता है। दावत की अहमियत, उसकी अजमत, उसकी कीमत हम अंदर नहीं आई, इसलिए वो सिफात भी हम अंदर नहीं आ रही। जब हमारी जमात रवाना हुई, रवानगी की बात करें, जितने भी करें, 2-3 मजलिस से, सबसे पहले वो बोले कि भाई आप बैरून इसलिए जा रहे हैं कि आप अपने अंदरून को बनाने के लिए, अंदरून को बनाने के लिए बैरून को जाना। मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब वो भी वो बोले, दूसरे हजरात भी बोले। तो वहां चले तो पता चला कि अंदरून कैसे बनता है, वो दावत से आता है। मगर उनके अंदर अल्लाह ताला ऐसे सिफात, जो बरसों से हम दावत का काम करते हुए भी वो सिफात हमारे अंदर नहीं आ पा रहे हैं, वो सिफात उनके अंदर पहले से, मगर इबादत के अंदर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब उनके अंदर बस तब्दीली, वो दावत के काम की लाना है, फिर वो हमसे आगे बढ़ जाए। तो बस इबादत उस पे मुतमईन है। नमाज से पहले कुछ मसाजिद के अंदर जिक्र करते हैं, 4-5 राज़े पहले मई काम कर
कोई एक बंदा बैठकर जो है वो जिक्र करते रहता, जोर जोर से बुलंद आवाज से पढ़ते रहता है। जब टाइम हो गया, इमाम को नहीं देखता, उठ को इकामत देता, उसके बाद इमाम आकर नमाज पढ़ा। और उससे नमाज के बाद हम यहां सलाम फेरते भागते, मगर नमाज के बाद इत्मीनान के साथ पूरा मजमा बैठता। रोजाना किसी ना किसी नमाज के बाद किसी ना किसी आलिम का बयान होता है। कभी कुरान का दर्स हो रहा है, कभी हदीस के ऊपर जो है बात हो रही है, कभी अखलाक का बयान हो रहा है, और कभी कुरान खोल के पढ़ते हैं तो सारे उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि ये पारे को मैं पढ़ रहा हूं, तो वो पारा खोल के वही पढ़ते रहते हैं साथ में। मगरिब के बाद कभी तबारकल्लज़ी पूरे बैठते, औरतें वो भी उनकी मस्जिद में बैठकर वही पढ़ती हैं, मगर पर्दे का कुछ वही नहीं है। बस उनका एक रिवाज है कि भाई स्कार्फ पहनते हैं, बाल नजर नहीं आते, लेकिन चेहरा पूरा खुला रहता है, वो पर्दा है उनका। बाकायदा नमाज को आते और वो भी बैठकर बयान सुनते और जिक्र करते, 15-20 मिनट आराम से बैठकर करते। अब वो मुतमईन है। अब उसके बाद हमारा ऐलान होता है तो कोई नहीं बैठता, निकल जाते हैं। हो गया इबादत, ये दावत, ये हमारा काम नहीं है। कहीं कहीं हमें जो है वहां के उलमा से मुलाकात करके, मस्जिद के इमाम को मुलाकात करके हमें उनको कहते, तो अगर वो ऐलान करते तो कुछ मजमा बढ़िया। तो फिर हमें क्या बयान करना? बड़े बड़े उलमा रोजाना बयान कर रहे हैं, तो बस हमें उनको जो है इधर कन्वर्ट करते हैं कि माशाल्लाह आप तो खुश नसीब हैं, आपको हर दिन उलमा इकराम के बयानात सुनने का मौका मिलता है, आपको दीन के बारे में बहुत सारी मालूमात हो जाती है। लेकिन ये दावत, ये इबादत, ये एक हिस्सा है दिन का, लेकिन इसके साथ साथ जो है दावत को भी, अमल को भी लाना है। आपको अल्लाह ने तौफीक दिया, आप नमाज को आ गए, उलमा की बात सुन लिए, अमल कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको चुन लिया दीन के मतलब इबादत के लिए चुन लिया अल्लाह ताला। आपके अंदर तलब थी, या अल्लाह ने तौफीक दिया। ऐसे कितने हैं आपके घर में, आसपास में? अब इनके अंदर तलब कौन पैदा करेगा, इनको कौन लाएगा? ये आप सबकी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से उनको दावत की तरफ हमें चंद मिनट सिर्फ दावत का काम समझा कर हमें उनको छुट्टी कर देते हैं। तो कहने का मतलब है, हमें जो है जो कर रहे हैं इसको दीन समझकर इस पर मुतमईन होकर बढ़ेगा, नहीं इससे आगे निकलना। दावत का काम अजीम काम, दावत से हिदायत मिलती है, दावत से बातिल ताकतों का अल्लाह पाक तोड़ते हैं। दावत देते रहेंगे, हिदायत अल्लाह के हाथ में। तो सामने वाले को दावत के जरिए से हिदायत मिलेगी या फिर हिलाकत, दो में से एक, या तो हिदायत मिलेगी या तो। नबी कितनों को दावत दी है, बहुत सारे सहाबा को हिदायत मिल गई। ऐसा नहीं जो इस्लाम के दुश्मन थे उनको छोड़ दिए, अबू जहल को, अबू तालिब को, सबको दावत दिए, वो दावत कबूल नहीं करे तो क्या हुआ? हिलाकत, अल्लाह की तरफ से इनाम, या तो ये दो में से एक जरूर मिलता है। किसी को कुछ मिले या ना मिले, हमारा बेड़ा तो पार, हमें मिल जाएगा। तो इसके लिए दावत का काम फरमाया। हजरत फरमा रहे थे कि हर अमल की खजा है, फर्ज नमाज की खजा है, ज़कात की खजा है, दावत की खजा नहीं है। आगे फरमाया दावत की खजा नहीं है बल्कि उसकी सजा है। क्या है? समझ में आता है? सजा क्या है? फज़ाइल अमल के अंदर कितने बार पढ़े वाकया, 3 सहाबा किसी बुनियाद पर रुक गए थे। बड़े बड़े सहाबा इकराम, उसे हम गुनाह तो नहीं कह सकते, बड़े बड़े गलतियां उनसे हुई, सहाबा इकराम से बड़े बड़े गलतियां हुई, पकड़ नहीं हुई उस पर। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के पर चढ़ाई करने का इरादा करे, सीक्रेट में रखे थे। जब जरूरत पड़ती तो अल्लाह के वो ऐलान करते, जब जरूरत पड़ती तो ऐलान नहीं करते थे। वो अंदर से जमातें बनती थी, वो कहां जा रहे उनको पता नहीं होता था। अब वो जब मक्के को चढ़ाई करने का इरादा करे तो किसी तरह से कुछ सहाबा को मालूम हो गया
तो उसमें जो है एक सहाबी, आप सब जानते हैं वाकया, तफसील में मुझे जाना नहीं है, पूरी तफसील है। तो एक सहाबा जो है वो एक पर्ची लिखकर मक्के को इतला करने के लिए भेज दिए। अब वो पर्ची लेकर कौन गए? एक औरत, राज फाश करने के लिए कि मदीने से मुसलमान मक्के पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, ये लिखकर पर्ची देकर रवाना कर दिया। अब वो पर्ची लेकर जाने वाली औरत थी। अब जैसे ये निकली घोड़े पर या ऊंट पर, तो जिब्रील सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। आकर उन्होंने बताया कि तुम्हारा राज फाश हो रहा है, अभी अभी एक औरत निकली है और राज फाश करने के लिए, उसको पकड़ो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पीछे दौड़ाए, जाओ जल्दी पकड़ कर उस खातून को पकड़ कर लेकर। और ये तेज सवारी में गए और उसको रास्ते में पकड़ लिया, तलाशी लिए, कहीं नहीं मिला। फिर उसे सख्त अल्फाज में कहा, जहां छुपा रखी है दे दे, वरना तुझे बरहना करके भी मैं वो चिट्ठी को निकालूंगा। मजीद बयानात के लिए HS बयानात क्लिप्स को। तो फिर उसने जो है अपने वो बालों में जो है वो उसको चिट्ठी को बांधकर छुपा कर ले जा रहे थे, उसको पकड़ कर लेकर ताकीद करे कि ये काम किसका है। पता चला एक सहाबी, कौन थे? हजरत हातिम रज़ियल्लाहु। तो ये हजरत तो पूछे कि भाई ऐसा तुमने क्यों किया? तो उन्होंने कहा अलैहि सलाम, मेरी कोई गलत बुरी नियत नहीं थी, वहां मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनकी हिफाजत के लिए ये काम मैंने किया और कोई मेरा मंशा नहीं। तो हजरत उमर बात बात पर निकालने वाले निकाले तलवार खींच के, ए अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत दे, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? ए उमर अपनी तलवार मियान में रखो, जानते हो ये कौन है? ये बदरी हैं, बदरी। कौन थे? राज को फाश करना इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म अल्लाह के नबी माफ कर रहे हैं। अपनी तलवार को नियाम में रखो, ये जानते हो ये कौन है? ये बदरी हैं, माफ कर दिया। और दूसरा वाकया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सफर में गए थे, वापसी में हाजत के लिए गए, हार गुम हो गया, तफसील से वाकया है, हार गुम हो गया। वो तलाश करते 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 थोड़ी दूर चले गए, किसी को पता नहीं चला, काफिला निकल गया। अब आकर देखे तो भाई सब चले गए, परेशान हो गए, क्या करें। उस वक्त के ऊपर एक रूल, एक ऐसा कुछ बनाया था अलैहि सलाम, एक दो सहाबा को पीछे छोड़ दे। जब पूरा काफिला उस जगह से निकल जाता तो उसके बाद आखिर में एक या दो सहाबा वो आना था, जिस जगह पड़ाव किए थे उस जगह वो जो है वो उसकी जो है जायजा लेते, कोई चीज किसी की गिर ना गई हो, कोई पीछे रह ना गया हो, तो अगर कुछ हो जाता है तो वो लेकर आते थे। तो इस तरह से काफी देर के बाद एक सहाबी आए, देखे कि अम्मीजान आयशा तआला, अब उनको जो है बिठाया, अब उनकी नकेल पकड़कर चलते हुए। अब उस वक्त पर जो है ये मुनाफिकों ने अफवाह उठा दिए, है नहीं। अब उस मुनाफिकों के वो जो है माहौल में आकर उसमें चंद सहाबा भी मिल गए, वो भी इन्वॉल्व हो गए, वो भी जो है तहमत लगाना शुरू कर दी। लंबा वाकया चला 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 चला, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जो है पूरी सूरत को नाजिल कर दिया, उनकी पाक दामनी कर दिया नहीं। तो फिर पता लगा कि ये अफवाह कहां से उठी। मुनाफिक वो तो थे ही, लेकिन इसमें हमारा कौन सहाबी इन्वॉल्व है? पता चला कि फलाने, नाम मुझे ज़हन से निकल गया। तो बोले सलाम आप इजाजत दे, उम्मत की मां, इनके ऊपर ये तोहमत लगा, इसके गर्दन उड़ा दो। उमर अपनी तलवार को नियाम में रखो, जानते हो ये कौन है? ये बदरी है, बदरी। एक रिवायत में भी आता है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के गुलाम थे, उनकी जिम्मेदारी इनके जिम्मे थी। तो बेटी के ऊपर तोहमत लगी है तो बाप का कलीजा क्या होना। लेकिन मानने की इजाजत नहीं मिल रही है उमर को, इनको क्या मिलेगी?
तो इन्होंने क्या कहा, आज से तेरा खाना पानी बंद, मैं तेरा खर्चा नहीं उठाऊंगा। अल्लाह के ये क्या जुल्म कर रहे हो? अल्लाह कहते उनको भी क्या करे, क्या जुल्म? नबी की बीवी पर तोहमत लगी, हाँ, और नबी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, ये बदरी है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका खर्चा डबल कर दिया, जितना देते थे। अल्लाह अकबर। ये सिफात जो है खाली हमारे किताबों में या फिर मुताले में, बयाना में, ये कब आना हमारे अंदर? दावत का काम करते करते खबरों के करीब पहुंच गया, लेकिन वो सिफात दूर दूर तक हम अंदर नहीं आ रही। तो दावत के काम से लाना। अब देखो, अब वो जो तबूक का मौका आया तो अल्लाह के वो ऐलान करे, खूब सुहाबा चारों तरफ से जमा हुए, रिश्ते भर जाते। अब फिर वो जमात निकली, अब उसमें 3 सहाबा रुक गए नहीं। फिर ये जमात गई भी, वो तकादा पूरा करके वापस भी आ गई। आने के बाद क्या हुआ? ये भी बदरी थे ना। अल्लाह ने क्या किया? बैकाट कर दिया। करे कि नहीं? कितना करे? हाफिज यासिर साहब वो फरमाते हैं, दावत का काम छोड़ना गुनाह है। अगर हम लोगों के सामने कहेंगे तो वो हमारे ऊपर आएंगे, ये गुनाह है। लेकिन फजाल अमाल के अंदर गुनाह का लफ्ज लिखा हुआ। जब बैकट कर दिए तो उनके एक चचेरे भाई, वो भाई भी थे, उनके दोस्त भी थे, उनसे पूछते हैं, फजाल अमाल के अंदर तफसीर से लिखा है, भाई तू तो जानता है मुझे, मैं तो ऐसा नहीं हूं। तो जब में क्या कहते हैं, पहले तो कभी ऐसा गुनाह तो नहीं किया था। ये उनके अल्फाज, उनके भाई के वो कर, इससे पहले तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया था, अब क्या हो गया है कि नहीं? हाँ, बता रही है दावत का काम छोड़ना। तो हजरत क्या बताए, हर अमल की खजा है, दावत की खजा नहीं बल्कि सजा है। सहाबा इकराम को सजा देकर दिखाई कि नहीं? कितनी मर्तबा पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, कभी हमें इस काम को छोड़ने को जुर्म समझा? क्यों? अल्लाह ताला हमारे साथ तो नहीं करा, लेकिन उनसे गलती अल्लाह ने करवाया। ऐसा नहीं कि बस सहाबा दुनिया की मोहब्बत में वो दावत के काम को छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हमें दिखाना था ये दावत के काम की अहमियत, अल्लाह के नजदीक दावत क्या है, उम्मत को दिखाना था। तो इसलिए उनसे गलतियां कराए अल्लाह ताला, करके उम्मत को सबक दिया दावत के काम की ये अहमियत है। आज हम इसको सरसरी वक्त मिल गया तो कर लिए, नहीं तो कोई बात नहीं। पूछने वाला कौन है? अमीर साहब पूछती है सुबह में, नहीं। तो हमें जो है इस काम को बस हल्का ले लिया, नहीं दोस्तों बुजुर्गों। तो ये दावत का अजीम काम, हम खुशनसीब, अल्लाह ने हमें चुना है इस काम को करना। नहीं करेंगे इसका नुकसान मरने के बाद तो सामने आएगा, दुनिया में भी आएगा, मरने के बाद भी आएगा। ये मामूली काम नहीं है। आज लोग सोच रहे हैं क्या ये दावत का काम फर्ज है, नफिल है, फर्ज आइन है, फर्ज किफाया है। मिसाल देकर बताएं कि भाई ये गांव में 100 आदमी हैं, 100 में 90 लोग मर गए हैं, 90 लोग मर गए हैं। बच्चे कितने? 10। तो अब ये 10 लोग ये कहें, अब जनाजे की नमाज, वो क्या है जनाजा, फर्ज किफाया है ना, चंद साथी मिलकर नमाज पढ़ो, दफना दो, फर्ज किफाया अदा हो गया ना। अब ये 90 लाशें पड़े हैं और ये 10 ये सोचकर रुक जाएं कि फर्ज किफाया है, 2-4 लोग दफना दे, इसकी नमाज पढ़ दें, हो जाएगा, तो हो जाएगा। 90 लाशों को 2-4 लोग दफना सकेंगे, उनको नहलाना, उनको दफनाना हो सकेगा? तो ये 10 के ऊपर वो फर्ज हो गया। 90 लाशों को दफनाना, ये 10 लोग, ये फर्ज किफाया है। ये 10 लोग मिलकर भी करेंगे तब भी आकर मुश्किल है। तो इसी तरह दोस्तों बुजुर्गों, आज जो है 90%, उससे ज्यादा, मैं जो 90% कह रहा हूं, 90% लोग आज जो है बेदीनी की आग में जल रहे हैं।
अल्लाह की नाफरमानी मुब्तला है। अब ये 10% अल्लाह ताला हमें उनकी हिदायत के लिए चुना है, और हम जो है ये फर्ज किफाया, फर्ज आइन, ये कहां है, ये किधर है, ये सवाल करते रहेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमारी पकड़ नहीं करेंगे? दुनिया में कितने हैं? तकरीबन 800 करोड़ इंसान, उसमें 600 करोड़ को अल्लाह कलमे की तौफीक भी नहीं दिया, हिदायत से महरूम रखा। तो उसमें 200 करोड़ मुसलमान, 200 करोड़ में से अल्लाह ने मुझे और आपको चुना है इस काम के लिए। 200 करोड़ में मुट्ठी भर पूरी दुनिया के अंदर, अगर इस काम को हम नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला क्या करेंगे? वो आयत हमारे लिए होगी कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये काम करने पर बेहतर। आज हम जहां भी चले जाएं, हमारा जो इकराम होता है, हमारा जो इस्तेकबाल होता है, वो हमारी सलाहियतों पर नहीं, वो दावत की निस्बत पर, अल्लाह के काम की बुनियाद पर हमारा इकराम है, हमारा एहतराम, ये सारी चीजें होती हैं। निजामुद्दीन से जिसकी निस्बत है पूरी दुनिया के अंदर, वो मकबूल है, उसका इकराम है। हमारी जमात गई तो 60 किलोमीटर दूर पहला हमारा हल्का दिए, 60 किलोमीटर दूर। तो 2 दिन के बाद वहां से हमें बुलाए, 60 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से हमें लेकर गए, फिर वहां से 2 दिन के बाद मरकज को लेकर आए। तो वो हमें जो है सामने बिठाए, हमें नहीं, आप निजामुद्दीन, आप सामने हो, बिल्कुल अपने पास बिठाए। वैसे वहां के जो है कुर्बानी वाले, पूरे मलेशिया के काम को लेकर चलने वाले, इतने बड़े कुर्बानी वाले, हमारी हैसियत भी नहीं है उनके करीब बैठने की। क्या बेंगलुरु से आगे इसलिए मकाम नहीं, आप निजामुद्दीन से हैं, है नहीं, आप यहां बैठो। अब बैठ कर आप कारगुजारी पूछे हमारे पास, इतना इकराम, बोले आप निजामुद्दीन से आए हैं, हम अपनी मर्जी से आपका रुख तय नहीं करेंगे, आप जहां कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा हमें रुख तय करेंगे। ये तो हमने कहा कि भाई हमारा इसमें कोई हमारी मंशा, हमारी ख्वाहिश वो है नहीं, हमें निजामुद्दीन जो कहा है हम वो करेंगे। हजरत ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा क़याम मलाई के घरों में करे, नए घरों में करे, हमें ऐसी जगह दें। बोले कि भाई अगर आप, बहुत सारे हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान वाले भी हैं वहां पर, बर्मा वाले, बांग्लादेश वाले, अगर उनके घरों में क़याम करेंगे तो हमें राहत सुकून मिलेगा, हमारे हिसाब का खाना मिलेगा, सहूलतें मिल जाएंगी, मगर इनके घरों के अंदर वो नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने कहा कुछ भी हो जाए ऐसे मजीद बयान, तो वो हमें इसे इलाके दिए कि बोले कि भाई तो फिर हमें तुम्हें ऐसा एक हल्का देते हैं, ऐसा एक इलाका देते हैं, वहां पर आप उनको लेकर, मेंबर से कहने वाले तो बहुत हैं, प्रैक्टिकल करने वाला बहुत कम है, इसके लिए आप वहां वालों को लेकर निजामुद्दीन का पूरा काम उनको लेकर कर उनको सिखाकर आगे बढ़े। तो वो इलाका दिए, वहां तो मस्जिद और जमात नहीं। मलेशिया के अंदर बहुत सारी जगह जमातें जाती हैं, काम करती हैं, हो सकता है काम होगा, लेकिन हमें जो इलाके दिए थे वहां पर जीरो कह सकते हैं। वक्त लगाए मस्तूरात मर्द बहुत है, मगर मुतहर्रिक कोई एक नहीं मिलता। जिसके घर में जमात है मजबूरन वो एक ही जान लटक रहा, हमारा आगे पीछे ले जाना, लेकर आना, कहीं कहीं 2-4 साथी मिल जाते हैं मुलाकातों के लिए, मस्जिद व जमात भी नहीं के बराबर। अब ये भी दावत का काम करने वाले, ये भी इबादत के अंदर पूरे, चलो भी मुलाकात में थोड़ा तबारक पढ़ लेंगे, बाद में देंगे, यासीन पढ़ेंगे, बाद में देंगे, है नहीं, मौलाना का बयान होता है। ये लोग अभी माहौल का असर, जबरदस्ती को निकाल कर ले जाना था मुलाकातों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो इस तरह बिल्कुल नहीं के बराबर था, लेकिन हमारी तो कोशिश थी कि भी निजामुद्दीन की तरतीब पर काम जमाए। तो वहां पर जो है 1-3 जगह मस्जिद और जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुई, और हफ्तेवारी तालीम के बारे में पूछे कि तुम्हारे बेंगलुरु में, इंडिया से तुम्हें कहाँ है, निजामुद्दीन आए, लेकिन कहाँ के, बोले बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में काम कैसा है, मस्तूरात का जरा सुनाओ, तुम्हारे यहाँ हफ्तेवारी तालीम कितनी जगह होती है। तो मैंने कहा कि पूरे बेंगलुरु शहर का तो नहीं बताऊंगा, अब ये जो निजामुद्दीन से मुंसलिक है उसमें हमारी जो है 70 मस्जिदें हैं और 20 हल्के हैं। तो इसमें जो है 230 जगह
हफ्तेवारी तालीम होती है। तो वो जो है बहुत खुश हो गए, खुश होकर वो जो जितना मजा आ रहा सबको तरगीब दिए। देखो हमारे यहाँ 4000 मसाजिद हैं, 350 पर 3 हल्के हैं, मगर हफ्तेवारी तालीम 210 जगह हो रही है। 4000 मस्जिद है, हल्के कितने? 350 पर 3 हल्के, हफ्तेवारी तालीम सिर्फ 210 जगह। तो बोले तरह से वहां पर आप काम जमाओ। तो हमें जो है एक 3 जगह अल्हम्दुलिल्लाह कवायद पूरे कराकर उनके 3 जगह हफ्ते तालीम भी शुरू कराए। अब जो है आकर कारगुजारी सुनाई उनको तो बहुत खुश हो। 3 जगह शुरू करा दिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, खुश हो गए। 3 जगह मजलिस जमात, काम तो नहीं के बराबर है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अंदर औरतें भी मेहनत करी। औरतों ने बताया कि उनको जो है वो सुन्नतों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। 3 की जमातें जाती हैं उनके, लेकिन खाते पीते कोई तालीम का एहतमाम नहीं, कोई वो मुलाकातों का वो एहतमाम नहीं, बस वक्त लगा के आ जाते हैं और सुन्नतें तो दूर दूर तक नहीं मालूम। तो जब हमारी मस्तूरात उनको जो है खाने की, सोने की, आने की, जाने की, कपड़े पहनने की जो जरूरी रोजमर्रा की जो सुन्नतें हैं मसनून दुआओं में वो बताए तो वहां ये सुन्नत है, ये सुन्नत हमें नहीं मालूम। सर पर ओढ़ कर जाना बैतुल खला को नहीं मालूम, सुन्नतों से कोसों दूर है। पर्दा भी बस ये पूरा खुला रहता है, लेकिन दावत के काम में जो मस्तूरात लगी हैं वो पूरा शरीफ पर्दा बुर्के के साथ और बाकी और पूरे काम करने वाले मर्द जिस शोबे में काम करता है वो सारे शोबों में औरत काम करती है। हमें वो बोलना आसान, हमने देखा औरत कहां कहां काम करी। सर्विस स्टेशन में काम तो भी देखी हमारे बेंगलुरु में, हमारे इंडिया में काम तो भी सर्विस स्टेशन में कारा धोने वाली औरत पानी मार रही है, कारा धो रही है, पान का दुकान चला रही है औरत। और आगे सुनो, सिलेंडर के गैस का सिलेंडर लारी में लग जाती रहा, वो लारी चला रही है। हर शोबे में औरत है। तो जब हमें वो पहला इलाका दिए, वहां से दूसरे स्टेट को आए, वहां पर एक अंपंग बोलकर दिए, वहां आने के बाद जो रुकते दिए मगर घर नहीं मिला। तो 10 दिन तक हमें बर्मा वालों में क़याम करना पड़ा, बर्मा वालों में काम करना पड़ा। तो वो लोग तो जो पूरा वक्त इस्तेमाल करने तैयार, कर देने तैयार। अगर हमने कहा कि भाई ये 10 दिन बहुत हो गए, अब नहीं होता, जिसको जिम्मेदार बनाकर रुक दिए थे उसने कहा कि अगर आपके यहाँ घर नहीं मिलते तो बोलो, हम मरकज को फोन करेंगे, दूसरा कोई हल्का ले लेंगे। तो हम लोग खुद जो है वो साथी को लेकर रात के 10-10, 11-11 बजे तक एक एक घर के पास जाकर घरों की तश्कील करते थे नए घरों के लिए। तो हमारा जो है एक एक घर में 4-4 दिन भी क़याम रहा, अक्सर 3 दिन क़याम रहता, क्योंकि दूसरा घर नहीं मिलता। जमात उतरने के बाद तश्कील शुरू करना, औरतें अंदर करती हैं, हमें बाहर करती हैं, उसके बाद घर में मिलना मुश्किल। क्यों? इसलिए कि हर औरत काम पे चले जाती है, हफ्ता इतवार छुट्टी, बाकी का क्या करना। तो ऐसा जो है दुनिया दावत का काम करने वालों के अंदर, इबादत वालों के अंदर भी जो है दुनिया। तो ये कोई नई बात नहीं, यहां पर चाहे मकामी काम कमजोर है दुनिया, उसे भी हमें साथ लेकर चल रहे हैं, मगर इससे बड़ा खतरा यह हो रहा है कि इर्तिदाद फैल रहा है। दावत के काम छोड़ने पर इर्तिदाद फैल रहा है। बर्मा वाले जो है बेचारे, उनको एंट्री नहीं है, लेकिन वो नीचे से आते हैं, वो गाड़ी वालों को ज्यादा पैसे देकर अब वो जो है छुप छपा कर अंदर मलेशिया में वो एंट्री करते हैं। पकड़े गए तो 6 महीने उनको जेल, लाने वाले को भी जाने वाले को भी 6 महीने जेल, जेल के बाद फिर वापस कर डालते हैं। एक बंदा एक बार अटक गया, नौजवान 6 महीने जेल कटिया, फिर बर्मा गया, फिर हिम्मत करके फिर निकला, फिर पकड़ेगा, फिर चलेगा, तीसरी बार बचकर आ गया। मैंने पूछा ऐसी क्या बात जिद तुझे, वो से यहाँ कमा दो तू बिल्डिंग का मंदालता है सो? नहीं, बोले वहां रहे तो मरना, वहां रहे तो भी मरना है, हमारे पर जुल्म है, कौन कब मर जाता मालूम नहीं, ऐसा है, क्या करना, इसलिए यहाँ आ जाते। 10-10, 12-12 साल वहां पर जोरू बच्चे वहां, ये नहीं। यहाँ मैं एक जने को बोला कम से कम तलाक तो दे डाल बा, उसने जिंदगी आजाद कर डाल, ये कब तक ये रिश्ते में रख ले, बेकार जा नहीं सकता। लेकिन तफसील में नहीं जाता, वक्त भी खत्म हो रहा है। तो उसके बाद जो है बर्मा वाले उनको जो है वहां भी परेशान है, किराए के मस्जिदें मदरसे किराए से चला रहे अल्हम्दुलिल्लाह,
मेहनत कर रहे हैं, वो किराए के लेकर मस्जिदें बनाकर मदरसे बनाकर वो चला रहे हैं। फिर भी अब ये लोग क्या है, आने के बाद अब वहां की हुकूमत क्या बोली, इनको आने दोनों को, इनका मुल्क नहीं है, अगर आ गए तो इनको जाने दोनों। इन्हों फ्लाइट में सफर नहीं कर सकते, इनको पासपोर्ट नहीं, लाइसेंस नहीं। अभी इनके टू व्हीलर में ही, कारा भी है, उसके बगैर इनको आना जाना काम करना मुश्किल होता। लेकिन उनको बाहर निकले तो पुलिस फाइन डालते रहती है, फाइन बनते रहती, काम चलाते रहते। लेकिन वहां जाने के बाद जो है वो एक इनू कार्ड वो को बनता, अब उन्होंने दे डालते, अप्लाई कराओ, वो साल 1.5 साल 2 साल 6 महीने बनता है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है, अमेरिका वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले और कनाडा, इनसे इनका ताल्लुक है। जब उनको लोगों की जरूरत पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, मलेशिया को बोलते हैं कि हम ना 300 अजमें की जरूरत है, 500 अजमें की जरूरत है। तो ये बर्मा वाले, ये बाहर के जो भी बांग्लादेश वाले जो भी रहते हैं, अब उनके जो कार्ड आ रहते ना, तो इनको भेजते, इन्होंने खुशियों को चले जाते। अब यहाँ तंगी में फैना बनले को, छपले छपले को काम करना, खुशियों को चले जाते। वहां जाते ही अमेरिका में उनको पूरी फैसिलिटी दे डालते। 2 साल के बाद कोई उसका रिकॉर्ड अच्छा है तो उसे ग्रीन कार्ड भी दे डालते। लेकिन जैसे ये जाते हैं वहां एक जमात इंतजार में रहती है इन लोगों की। अब जाते ही जो है लालच देकर हिरिस उनके अंदर पैदा कर को मुर्तद कर, मुसलमाना वो 3 कंट्री में जाकर मुर्तद हो। तो ये मलेशिया वाले मेहनत ये करे कम से कम ये वहां ना जाए, यहां रहे। बहरहाल दोस्तों बुजुर्गों, आज उम्मत की हालत बहुत खराब है। हमें चिल्ला छट्टी 4 महीने कब की दिल में ऐसे टेम्पो नहीं। दोस्तों बुजुर्गों, ये दावत का काम, ये जो है जिम्मेदारी का काम, कोई सवाब का काम नहीं है। सवाब के काम आदमी पाबंदी से नहीं करता। सवाब का काम, इशराक की नमाज पढ़ना सवाब है, नहीं पढ़ने से गुनाह नहीं है। क्या हर साथी इशराक पढ़ रहा है? वक्त मिला तो पढ़ लिया, नहीं तो नहीं। तो सवाब का काम आदमी पाबंदी से नहीं करता। तो ये दावत का काम, ये सवाब का काम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का काम है। ये करेंगे, करने वाला सबसे पहले फितनों से बचेगा, हिदायत पर रहेगा, अल्लाह की अमान में रहेगा। अगर दावत के काम से हट गया तो ये खुद फितना बनकर उभरेगा, इसके जरिए से फितना वजूद में आएगा। तो इसके लिए हमें सभी जो है इस काम को, अल्लाह ने हमें चुना है तो हमें जो ऐसी मेहनत करना, इस काम को कबूल करना। हमारी कबूलियत की अलामत क्या है कि ये काम करते करते मर जाए तो फरमाया ये हमारी कबूलियत है। तो मलेशिया वाले जो है ये भी पूछे, अच्छा वहां पर जो है एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह चश्माई जोड़ का भी, जोड़ में भी मिला, मौका मिला। वहां पर जो है वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो पहली मजलिस होती है, थोड़ी बयान वगैरह तश्किल हल्का लागत दुआ करते। तो वो जो है जैसे पहली मजलिस हुई, उसके बाद जो है हल्का लगा तश्किल पर्ची आते ही सब बैठो, दुआ होती है। बोले दुआ का अभी असल काम है। फिर बहरहाल उसके बाद की मजलिस में पूरी तरतीब के साथ जो है मकामी काम के ताल्लुक से उनको सभी जो है तरगीब देकर वो अमल पूरा हुआ और महाना जोड़ भी हुए। उसमें भी जो है 5 अमल किसी मस्जिद में भी पूरी तरह नहीं है। बहरहाल उनको भी तरगीब दिए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी वहां से अल्लाह ने काम लिया और जो है वहां से 500 किलोमीटर दूर भी जाना हुआ। वहां पर थोड़ा काम अच्छा था, हमें तर्जुमान भी कोई मिला नहीं। मर्दों औरतों के अंदर तो, मर्दों में फिर भी 1-2 अंग्रेजी बोलने वाले थे, कैसा काम चल गया, लेकिन औरतों के अंदर वो भी नहीं था। तो बड़ी मुश्किल हुई। तो फिर भी अल्लाह ने काम लिया अल्हम्दुलिल्लाह। वहां से सैरोजा की 10 जमातें भी निकली और जो है रवानगी की बात भी हमारी जमात से कराए। तो रवानगी की बात करने के बाद उनको पूछे तो क्या आप लोग इस तरह से रवानगी की बात करते हैं? तो उन्होंने कहा हमें जो है 25% करते हैं। आप जितना रवानगी की बात निजामुद्दीन से तो तफसील से बताए, इसमें से 25% हमें करती। अभी मालूम हुआ सही 5 अमाल के साथ तालीम औरतों को मालूम नहीं, पुराने जिम्मेदार मालूम है, कहीं नहीं। हमारी औरतें समझाती हैं उनको। तो फिर उसके बाद हमने आखिर में आने के वक्त में जो है वो 5 अमाल पूरा मलाई में लिखाकर, उसका जो है इंग्लिश में लिखा है, फिर मलाई में लिखाकर उसका पूरा भी जेरक्स कॉपी बनाकर सबको भी कि सब जो है अपने घरों के अंदर शुरू करो। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज पूरे दुनिया के अंदर इर्तिदाद जड़ पकड़ रहा है। अब वो इर्तिदाद के लिए हजरत बोल रहे हैं कि भाई दावत के अलावा और कोई काम नहीं है। इसके लिए हम अपनी दुनिया को, भाई दुनिया तो अल्लाह ताला जाया नहीं करेंगे। दीन के काम को छोड़कर दुनिया को हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उनकी दुनिया को जाया नहीं कर रहे। जब हमें दीन के लिए दुनिया को छोड़ेंगे तो क्या अल्लाह हमारी दुनिया को जाया करेंगे?
और बेहतर देंगे। इसके लिए सब इरादा करें, नियत करें। अब तो जो है वो चिल्ला छट्टी का नाम नहीं है, 6-4 महीने तो लगाना है। अब ज्यादा से ज्यादा जरूरत वो बैरून की है, बैरून मुल्कों की है। वहां जाते हैं तो पता चलता है काम की कितनी जरूरत है। तो इसके लिए सब नियतें करें। जिनके 3-3 मरतबा 4 महीने लग चुके हैं वो बैरून के लिए नियत करें, इरादा करें। इंशाअल्लाह मशवरे से तारीख भी तय करेंगे, फिर उसके आगे का रुख बनेगा। माशाअल्लाह डॉक्टर अमजद साहब ने बहुत कीमती बातें इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हजरात को इस बयान से फ़ायदा हुआ हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ।